आज के वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एक दिलचस्प कॉलम अपने आप का ट्रंप बनाने वाले बाय सीनियर राइटर मुजीबुर रहमान शामी। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जंग को 5 हफ्ते गुजरने वाले हैं, लेकिन इसके खात्मे के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। ट्रंप कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ। उनकी मकबूलियत है कि कम होती जा रही है। फौजी जर्नेलों की तरफ से भी मुखालिफत का सामना है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और 2 जर्नैल बरतरफ किए जा चुके हैं। अटॉर्नी जनरल को भी घर का रास्ता दिखा दिया गया है। रियासती मशीनरी में पै दर पै तब्दीलियां की जा रही हैं। जी हजूरियों को ढूंढ ढूंढ कर आगे लाया जा रहा है। 100 माहिरीन बैनुल अक़वामी क़वानीन ने इस जंग को गैर कानूनी करार देते हुए फ़ौरन जंग बंदी का मुतालबा किया है। एक खुले ख़त में उन्होंने स्कूलों, हस्पतालों और शहरी तंसीबात पर हमले को जंगी जराइम करार देते हुए कहा है कि ईरान की जानिब से फौरी ख़तरे का कोई सबूत मौजूद नहीं था। ईरान के ड्रोन और मीज़ाइल बदस्तूर हरकत में हैं। अमेरिका का एक और F-35 तैयारा मार गिराया गया है। रेस्क्यू के लिए आने वाले 2 हेलीकॉप्टर तबाह करके पायलट गिरफ्तार करने का दावा भी हुआ है। सदर ट्रंप हैं कि ईरान को पत्थर के ज़माने में धकेलने के दावे करने से बाज नहीं आ रहे। ईरान ने उनसे किसी भी तरह की बातचीत ख़त्म करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान के ज़ेरे क़यादत जो सालिसी मुज़ाकरात शुरू किए गए थे, वो भी नतीजा खेज़ नहीं रहे। कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन सा फरीक अपने हरीफ को कितना नुकसान पहुंचा गुजरेगा। ईरान की साबित कदमी और हौसलामंदी की सब दाद दे रहे हैं। उसने सर झुकाने से इनकार करके अपनी साख में इजाफा कर लिया है। अमरीकी और इसराइली अज़ाइम चकनाचूर कर दिए हैं। न रिजीम चेंज मुमकिन हो पाई, न ही ईरान की जंगी सलाहियत को ख़त्म किया जा सका। अमरीकी इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक उसके ड्रोन और मीज़ाइल अब भी फ़ाल हैं। पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। आलमी मईशत दबाव में है। पाकिस्तान जो पहले ही मुआशी शीराज़ाबंदी में मसरूफ़ था और अपनी मुश्किलात पर काबू पाने की सर तोड़ कोशिश कर रहा था, उसकी मईशत को नए दबाव का सामना है। तेल और गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो रहा है। हुकूमत इन्हें संभालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन ना जाए मानदन ना पाए रफ्तन वाला मामला है। तेल की कीमतों में इजाफा करने के बाद हुकूमत को लेवी कम करना पड़ी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आधी रात को टेलीविज़न पर आकर कौम से खिताब किया और 80 रुपए फ़ी लीटर रिलीफ देने का ऐलान करके गर्मा गर्म जज्बात को सर्द करने की कोशिश की। विफाकी और सूबाई हुकूमतें मोटरसाइकिल सवारों और किसानों को बराह रास्त इमदादी रुकूम फराहम करने का ऐलान कर रही हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए ख़त्म कर दिए गए हैं ताकि बड़े शहरों के अंदर नकलो हरकत को आसान बनाया जा सके। लेकिन मुश्किलात कम होने में नहीं आ रहीं। तेल की कीमतें बढ़ने से बिजली की कीमत बढ़ेगी, ज़राए नकलो हमल भी मुतासिर होंगे, महंगाई की लहरों को रोकना मुमकिन नहीं होगा। जो कुछ हो रहा है वो आसमानी आफत से कम नहीं। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि जो जारह ताकतों का हाथ मरोड़ सके, उसे रोक सके। तवक्को यही है कि बदमस्त हमला आवर अपने बोझ से खुद गिरेंगे, अपने लिए अल्लल-टप इक़दामात से अपने लिए गड्ढे खोदेंगे और दुनिया को निजात मिलने की कोई सूरत निकल सकेगी। अहले वतन इस मुश्किल घड़ी को टालने में तो कामयाब नहीं हो सके, लेकिन इसे सब्र और हौसले से काट जरूर सकते हैं। अमेरिका और इसराइल को रोकना हमारे बस में नहीं, लेकिन अपने आप को तकसीम होने से बचाना तो हमारे बस में है। हुकूमत और रियासत को अलग अलग रखना सबके मफाद में है। हुकूमत को सजा देने के लिए रियासत को निशाना नहीं बनाना चाहिए। हुकूमत आनी जानी शय है, कल किसी के पास थी, आज किसी के पास है, कल किसी के पास होगी, लेकिन रियासत को तगय्युर व तबद्दुल से नहीं गुजारा जा सकता। रियासत को अगर इंसानी जिस्म से मुशाबिहा समझ लिया जाए तो हुकूमत की हैसियत लिबास की सी है। लिबास बाआसानी तब्दील हो सकता है, लेकिन जिस्म के साथ तजर्बात नहीं किए जा सकते। तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा और साबिक गवर्नर पंजाब सरदार अब्दुर्रब निश्तर मरहूम ने एक मौके पर खिताब करते हुए रियासत और हुकूमत के फ़र्क को बड़ी खूबसूरती से वाज़ेह किया था। उनका कहना था कि मस्जिद के इमाम से इख्तलाफ हो तो मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। मस्जिद सलामत रहेगी तो इमाम तब्दील होते रहेंगे। इख्तलाफात और तजादात की मारी हुई पाकिस्तानी सियासत को भी ये नुक्ता अज़बर करने की ज़रूरत है। क्या ही बेहतर होता कि वज़ीर आज़म तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को मदऊ कर सकते। जिस तरह तमाम सूबों के वज़राए आला इकट्ठे बैठकर सोच विचार कर रहे हैं, इसी तरह अहज़ाब इख्तिलाफ और इक़्तिदार भी एक छत के नीचे जमा होकर मुश्किलात का मुत्तहिदा तौर पर मुकाबला करने के इरादे बांध रही होतीं। किफ़ायत शारी को कौमी शियार बना लिया जाता और हर किस्म की फजूल खर्ची को ख़त्म करने के लिए सब एक हो जाते, लेकिन एक दूसरे को निशाना बनाने की मश्क जारी है। सोशल मीडिया पर ऐसे अनासर भी सरगर्म हैं जो हौसले तोड़ना और मुश्किलात को बढ़ाना चाहते हैं। अहले सियासत भी एक दूसरे को मौरिद इल्ज़ाम ठहराने से बाज नहीं आ रहे।
جو جنگ مسلط ہوئی ہے وہ پاکستان کی کسی سیاست شخصیت یا جماعت کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے اثرات سب کو بھگتنا پڑ رہے ہیں اور بھگتنا پڑیں گے۔ جہاں حزب اختلاف کی شکایات اور مشکلات کو کم کرنے کی ضرورت ہے، وہیں قومی مشاورتی کمیٹیاں بنا کر ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھانے کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت کے رہنما اور کارکنان جو مختلف الزامات کی پاداش میں حوالہ زندہ ہیں، ان کے مقدمات کا ازسل نو جائزہ لیا جانا چاہیے۔ پارلیمنٹ ایسی ریویو کمیٹی یا کمیٹیاں بنائے جو ریلیف کے راستے تلاش کر سکیں۔ وسعت قلب سے کام لیتے ہوئے ہی ہم اجتماعی توانائی بحال کر سکتے اور اسے ایک دوسرے کے خلاف ضائع ہونے سے بچا سکتے۔ پاکستان میں اکثر حکومت اور ریاست کے معاملات کو گڈ-مڈ کیا گیا ہے۔ جہاں حکومت اس گھمنڈ میں مبتلا رہی ہے کہ وہ ریاست کا دوسرا نام ہے، وہاں ریاست کو حکومت سمجھ کر اس پر کچوکے لگانے والے بھی کم نہیں ہو پائے۔ بار بار ہم بحرانوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور بار بار ماضی سے سبق سیکھنے کے عہد کیے گئے ہیں، لیکن ہر چند برس کے بعد ماضی کو دہرانا قومی فریضہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ سیاست ریاست کے تابع رہے گی تو دونوں طاقتور ہوں گے، ایک دوسرے کے مقابل ہوں گے تو دونوں کمزور ہوں گے۔ سیاست کو ریاست سے لڑا کر اور سیاست کو ریاست کا حریف بنا کر ضائع تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، حاصل کچھ بھی نہیں ہو پائے گا۔ ہمارا ماضی اس پر گواہ ہے، پھر اسے مستقبل بنانے کی خواہش قومی جرم کیوں نہیں قرار پاتی؟ ایک دوسرے کو درس دینے والے اپنے اپنے گریبان میں کیوں نہیں جھانکتے؟ اپنی اپنی غلطیوں کو کیوں درست نہیں کرتے؟ اپنے آپ کا ٹرمپ بنانے سے باز کیوں نہیں آتے؟ Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.